हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। किसके बारे में? मैथमेटिक्स, जो आपका 10 मार्च का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर आप केवल बिहार बोर्ड वालों को बता रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं बताते हैं? ठीक है, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएसई तीनों बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो सीबीएसई वालों को डिमांड पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। साथ ही साथ देखिए, आपके पास लगभग में 10 डेज अभी बचा हुआ टाइम है। कितना दिन है जी? 10 दिन, ठीक है, आज मिलाकर। तो इसमें आप पूरे कंप्लीट रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा। करना क्या है, लगभग में मैं 10 सेट प्रोवाइड करवाऊंगा। समझो पेपर आउट, 10 मार्च वाला पेपर अभी मैं ही आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हूबहू पेपर लड़ेगा परीक्षा में, ठीक है, हूबहू परीक्षा में एग्जाम में लड़ेगा। देखिए स्टैंडर्ड मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। कैसा बताऊंगा? स्टैंडर्ड, ठीक है, बेसिक नहीं। तो चलिए, 3 घंटा टाइम मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है। इंस्ट्रक्शन खुद से पढ़ना है। हम सवालों पे आते हैं। 5 सेक्शन में क्वेश्चंस होता है, ABCDE। और देखिए इस तरह ऊपर में देखिए आपका मार्क रहता है। यहाँ रोल नंबर लिखना होता है आपको। और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ देखिए कोड, क्वेश्चन पेपर कोड रहता है, रोल नंबर 2025 सीरीज, QR कोड भी रहता है, सेट यहाँ लिखा रहता है। क्लियर? स्टैंडर्ड। हम आते हैं सवालों पे, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए सवालों पे आते हैं। देखिए खूबसूरत सा सवाल, मैं MCQ और सब्जेक्टिव सारा करवाऊंगा, ठीक है। केवल आपको क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार देखना है, सुनना है और इसको अमल करना है, ठीक है। चलिए देखिए सवाल देखते हैं हम, और थोड़ा ऊपर कर देते हैं। सेक्शन ए में 20 गो MCQ होते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहता है, ठीक। समझना है, यहाँ ध्यान देना है। देखिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ समझने का। देखिए LCM इंटू HCF जो होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है जी? सेकेंड नंबर। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझते हैं। पहला सवाल बहुत प्यारा है। पहला सवाल क्या है? बहुत सा प्यारा है, प्यारा सा सवाल है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए देखिए, पहला सवाल इम्पोर्टेंट है, प्यारा। कह रहा है इफ ए इज एन ऑड नंबर, ए कोई ऑड नंबर है, ठीक है। बी इज नॉट डिविजिबल बाय 3, बी जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। अब कह रहा है एलसीएम, जो यहाँ पे देखिए ए और बी का एलसीएम पी दिया है। तो आपको पूछा जा रहा है एलसीएम 3A एंड 2B का क्या होगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एलसीएम आपको पूछा जा रहा है किसका? 3A और 2B का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने फार्मूला लिखा था कि एलसीएम निकालना होगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है ना, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो 3A इंटू 2B लिख दीजिए, और नीचे में HCF लिखना है। HCF किसका जी? 3A और 2B का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर में कितना आ गया? 6AB आ गया, ठीक है। अब समझना है, HCF 3A और 2B का जो होगा ना, वो HCF बराबर हो जाएगा AB का, ठीक है। किसका हो जाएगा? AB का, ठीक है। क्लियर? अब देखिए HCF AB का निकालना होगा, तो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था कि HCF निकालना होगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। HCF ऊपर में वैसे रखते हैं, 6AB हो गया, ठीक है। अब HCF निकालना होगा तो क्या हो जाएगा जी? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, AB हो गया। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बताइए? LCM AB का, LCM किसका? AB का, ठीक है। क्लियर? अब देखिए ध्यान देना है आपको, यहाँ पे मैंने लिख दिया, लिखा गया 6AB बाई AB इंटू LCM ऑफ AB। और देखिए यहाँ ध्यान देना है आपको, LCM ऑफ AB, AB का LCM P दिया हुआ है, यहाँ दिख रहा। अब वैल्यू को बैठा देना, आंसर आ जाएगा। 6AB हो गया, अब बट्टा में हो गया AB, और यहाँ P हो गया, ठीक है। क्लियर? अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है। 6AB इंटू क्या हो जाएगा? P बाई, हाँ समझिए, P बाई AB हो जाएगा, ठीक है। AB से AB मर गया, 6P आंसर हो गया। कौन सा हो गया जी? 6P, यानी C ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ गए होंगे? इस तरह से आपको सोचना है, थोड़ा लॉजिकल सवाल है, अच्छा है। चलिए C ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी खूबसूरत है, हाँ सवाल भी खूबसूरत होता है।
देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कौन ट्रू नहीं है देखना है, सवाल को समझना है कौन सही नहीं है। तो देखिए, कह रहा है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स डिपेंड्स ऑन द पॉइंट्स कर्व एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करता है ना। देखिए मैं एक ग्राफ बता रहा हूँ, ये वाई एक्सिस ये एक्स हो गया, मान लीजिए इस तरह से है। ठीक है, देख रहे होंगे, दिखा ग्राफ, ये मान लो पी एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे देखना है, एक जगह दो तीन पॉइंट पे कट किया, मान लो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ जीरोज जो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज तो कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। एक्स एक्सिस वाला केवल लेते हैं हम, तो वही पूछा जा रहा है। तो पहला तो सही हो गया। ठीक है, पूछ रहा है नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है। नंबर ऑफ जीरोज पोलिनोमियल पीके डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट इट्स कर्व वाई एक्सिस, नहीं वाई एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता है, तो यही गलत हो गया, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारा सही है। ठीक है, यानी इस सवाल का जवाब हो गया बी, बी फॉर बिहार। चलिए अगला तीसरा सवाल देखिए, एकदम सवाल के नाम पे धब्बा है, कलंक है, आसान सवाल है, इसको आपको करना है। करा x इक्वल टू ए y इक्वल टू बी आर द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई टू और x प्लस वाई फोर। देखिए तरीका मैं सिखा रहा हूँ इसका, सीखिए एकदम जल्दी से। जब भी इस तरह का सवाल हो ऑप्शन से चल दीजिए, देख ठीक है, x के जगह a हो गया, ठीक है, और y की जगह b, यानी x a माइनस बी टू हो गया। देखिए तो ए माइनस बी, तीन में से एक घटाइए 2 आ रहा है। ठीक है, ये तो ऑप्शन सही हो रहा है। आगे जोड़ के देख लेते हैं, दोनों को जोड़ने पे 4 आना चाहिए, ए प्लस बी 4 तो आ रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे हमको चेक नहीं करना है। ऐसे सवालों को कम समय में सॉल्व किया जाता है। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सब टिप्स सीखिएगा, क्या करना है, टिप्स सीखना है, ना तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years एगो। ठीक है भाई, मान लो रहमान का एज जो है 1 years है। ठीक है जी, अब कह रहा है, सुनने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का। रहमान एज 3 years एगो पहले, प्रेजेंट एज एक्स मान ली, 3 साल पहले तो x माइनस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे और कह रहा है एंड 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, यानी x प्लस 5 हो गया। क्लियर, ठीक है। इज 1/3 रेसिप्रोकल सम, दोनों को जोड़ देना है। देखिए 1 कर दिए और ये दोनों को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड करेंगे तो कह रहा है 1/3 आना चाहिए। अब समझना है, इतना आ गया, इक्वेशन यहाँ तैयार हो गया मेरा। ठीक है, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन से चलेंगे। ये ऑप्शन 7 है, ठीक है, बी क्या है 10 है, सी 5 है, डी 6 है। यहाँ पे रख देंगे, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करते हैं चौथा का हम लोग। ठीक है, ए इक्वल टू 7 रखते हैं। देखिए 1/7 एक्स के जगह 7 में से 3 गया 1/4 और प्लस में यहाँ 1 कितना हो जाएगा जी, 7 5 12। एलसीएम लीजिए, 1/3 आना चाहिए इसका। एलसीएम 12 आ गया, 4 3 जा 12, 3 प्लस क्या 1, यानी 4/12 आ गया है ना, 4 3 जा 12, यानी 1/3 आ गया। इसका मतलब सही है, यही ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको एलसीएम लेके उतना सोल्व नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, जब एमसीक्यू में दिया हो तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया चौथा का। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा भी अच्छा है, प्यारा सा है। पांचवा सवाल क्या बोला जा रहा है, इस तरह मैं कंप्लीट डिस्कशन करवाता हूँ, ये नहीं कि एबीसी करके निकल गया, नहीं नहीं, कंप्लीट। अगला देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 360। देखिए 2 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो पहला x है, फर्स्ट वाला क्या मान लिए x है, सेकेंड वाला मान लो एक बढ़ा दो, x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है जी, 360 है। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। यहाँ से करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर ले जाइए, माइनस 360 इक्वल टू लड्डू। देख लीजिए कौन ऑप्शन करेक्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, 5 नंबर सवाल का बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब छठा सवाल देखते हैं, इस तरह मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। ठीक है,
तो थोड़ा वीडियो लंबा हो तो आप लोग टेंशन नहीं लेने का। देखिए कह रहा है रीनाज पार्टिसिपेटेड इन ए मैथ्स ओलंपियाड, द टोटल मार्क्स सी एक्वायर्ड इन ऑल द अटेम्प्ट्स इज एन इक्वल टू दिया गया है, ठीक है, 5n स्क्वायर प्लस 3n, द मार्क्स सी गोट हर लास्ट अटेम्प्ट, माने tn निकालना है। क्या निकालना है जी, सवाल में पता चल गया, tn बराबर व्हाट, ठीक है। तो देखिए प्यार से समझा रहा हूँ, समझने का, कहीं जाने का नहीं मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से समझने का है, कहीं जाने का नहीं। तो देखिए tn का एक खूबसूरत सा फॉर्मूला होता है Sn माइनस 1, ठीक है। अब देखो Sn कैसे निकालेंगे, Sn दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 3n। अब Sn माइनस लिख रहे हैं, माइनस, तो यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं। देखिए दूसरा कलर से लिख देता हूँ। अब जहां जहां n है ना बचवा, वहां वहां n माइनस 1 रखिए, तो 5 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1। क्लियर। इसको आपको सोल्व कर देना है। क्या करना है, इसको सोल्व कर देना है। सोल्व करिएगा ये माइनस बी के होल स्क्वायर करके सोल्व करने का, ठीक है। क्या करने का, सोल्व करने का। तो आंसर जो आने का ना, हाँ 6 नंबर का, वो 10n माइनस सी आने 2 आने का, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 10n माइनस 2 आएगा, खुद से सोल्व करिएगा, जगह कम है मेरे पास, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। छठा का सी हो गया। 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां समझो, खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा आप सबों को, है ना। चलिए ध्यान देने का। 7वां नंबर भी अच्छा सवाल है। करा इन ए स्कूल ऑडिटोरियम 5 सीट्स आर एडेड। देखिए 5 सीट ऐड किया जा रहा है, ईच रो में 5 सीट एडेड हो रहा है। वी गो अप फर्दर, ठीक है। देन द डिफरेंस इन सीट 18th एंड 13 रो इज। देखिए 18th और 13 रो का डिफरेंस पूछा जा रहा है। ये जो 5 दिख रहा है ना, 5 सीट, तो डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, डी 5 हो गया। 7 नंबर में डी क्या है, 5 हो गया, ठीक है। अब तो आपको निकालना है क्या, 18 टर्म, माने T18, इसी को A18 भी बोला जाता है, माइनस T13, दोनों का डिफरेंस। तो देखिए A प्लस 17D हो गया जी, ठीक है। एक कम लिखा जाता है, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस A प्लस 12D, ठीक है, A प्लस 12D। अगला देखिए, अगला लाइन में क्या होगा, माइनस हटेगा, ब्रैकेट दिए, A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D, ठीक है। डी, ए से ए मर गया, 17 में से 12 गया, कितना बचा जी, 5D। कितना आया, 5D। डी का वैल्यू 5 है, तो 5 गुने 5 बोले तो इस सवाल का जवाब 25 हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट, 7 का डी। इस तरह एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर तो बनता है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ठीक है। चलिए हम लोग सीखते भैया जी के साथ। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। करा इन एन एपी ए इक्वल टू -6 डी इक्वल टू 2 देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ये तो हलवा सवाल है, ठीक है। सम ऑफ निकालना है, यानी एस एन इक्वल टू फॉर्मूला एक होता है, जानते होंगे, n/2 2a होता है, प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस फार्मूला पे थोप देना है। क्या करना है जी, इस फार्मूला पे थोपो 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 बाबू। S20, देखो n का वैल्यू 20/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू बता दीजिए, -6 है, ठीक है। n का वैल्यू 20 -1, ठीक है। डी का वैल्यू 2 है, इंटू 2। इसको आपको सोल्व कर देना है। देखिए 2 से ही मरेगा 10। अब देखिए 6 दूना 12 और 38, इस तरह आप सोल्व करिएगा तो 200 कितना आ जाएगा, 8 नंबर का सवाल का 260 आ जाएगा, ठीक है। इसको खुद से सोल्व कर देना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, 10 हो गया इंटू -12 हो गया, प्लस कितना 38। इसको घटाइएगा, फिर 10 से गुना कर देना है आपको, ठीक है। तो 26 आ जाएगा, 26 दाएं 260। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 38 में से 12 घटाएगा ना, 26 गुने 10 260, डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए 8वां हो गया। अब 9वां सवाल देखते हैं। क्या करते हैं जी, 9वां सवाल देखते हैं। देखिए 9वां में ग्राफ है, ठीक है ना। करा द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स x + y 4 है, दूसरा है 2x -
y इक्वल टू 2, द एरिया साइडेड ऑफ द रीजन y एक्सिस एंड 2 लाइन्स विल बी। ठीक है, देखो समझाते हैं इसका जो है ना पोस्ट में कम्युनिटी, हाँ इसके जाइएगा आप लोग यूट्यूब में है ना प्लेलिस्ट के बगल में होता है पोस्ट, पोस्ट में मैंने वहां पे इस ग्राफ को बताया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्राफ पेपर मैं नहीं ला सकता हूँ, वहां बताया गया है मैं रफली इस तरह बता रहा हूँ। देखिए इस तरह से ग्राफ आएगा, दोनों जो है ना ग्राफ ऐसे कट करेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इस तरह कहीं कट करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, कट करेगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा ना 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, तो एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू बेस कितना ले रहे हैं 6, और हाइट 2 ले लेते हैं, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 यूनिट आ जाएगा इस सवाल का जवाब। ठीक है ना, ये ग्राफ पेपर पे जा कम्युनिटी में आप देख लीजिए, मैं बताया है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, ऊपर में मान लो 4 यूनिट यहाँ गया, यहाँ पे 2 गया। ठीक है, तो इस तरह टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6, ये हाइट यहाँ से 2 दिखेगा आपको ग्राफ जहाँ पे कट करेगा। ठीक है ना, तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया जी बताइए, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में देख लीजिए नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, आई लाइक दिस क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखिए, करा इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, देख लेता हूं, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, राइट एंगल किस पे है जी, बी पे राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल मैंने बना दिया, चलो कहीं पे लिख दो कुछ नहीं दिक्कत है, ए बी सी। ठीक है, आगे देखिए ए बी का रेशियो 1 दिया है। ठीक है, और बी सी का कितना है 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, आगे समझते हैं, निकालना है ए, हमको क्या निकालना है जी ए। ठीक है, ये यहाँ पे मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कहीं पे मानो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी सी मान रहे हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझने का, कहीं जाने का नहीं, चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। करा इन ट्रायंगल ए बी सी, बी पे राइट एंगल है, देखिए यहाँ मैं बना रहा हूँ, चलो बना दिया, क्लियर। बी पे राइट एंगल है, ये यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि tan ए tan भी दिख रहा है, यहाँ पे सी लेता हूँ, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए ए बी का क्या है जी 1 है। ठीक है, यहाँ से समझिएगा, देखिए ए बी बाई अगर ए सी करेंगे हम लोग तो 1/2 आ जाएगा, क्या आएगा जी। अब ए बी बाई ए सी समझना है इस एंगल के लिए, ए बी बाई ए सी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तो यहाँ ए बी बाई ए सी 1/2 दिया, इधर से भी डायग्राम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके लिए बी हो गया, बी बाई एच किसका होता है कॉस का। ठीक है, तो कॉस से लिख सकते हैं 1/2, ध्यान से समझने का, कॉस से 1/2 हो गया, ये गिवन है। ठीक है, यहाँ से देखिए बी हो गया है ना, ये बी हो गया, ए बी क्या है बी है, ये हाइपोटेनस H2 हो गया। अब कॉस ए इक्वल टू 1/2 है, यहाँ से समझिएगा आगे, कॉस ए इक्वल टू कॉस में 1/2 कितना का होता है कॉस 60 डिग्री का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कॉस से कॉस मर गया, ए इक्वल टू आ गया आपको 60 डिग्री, कितना आ गया जी ए का वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू थोप देना है 2 tan ए। ठीक है, tan 60 का वैल्यू थोप देना है 2 tan ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू आप रखिएगा ए का, सोल्व कर देना है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा, इस तरह 10वां का आप सोल्व करिएगा तो √3/2 आ जाएगा सवाल का जवाब। ठीक है, एक और शॉर्ट तरीका है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक तो तरीका वैल्यू ऐसे ही 2 tan है, वो आई 1 प्लस tan स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है tan 2a, किसका जी tan 2a। ठीक है, यानी tan 2a कितना है 60 120, क्या हो जाएगा tan 120 डिग्री। ठीक है, tan 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, इस तरह बना सकते हैं हम लोग, नहीं तो सीधे वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर भी अच्छा सवाल है। 11 नंबर क्या है, अच्छा सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का है। करा इफ ए टावर 6 मीटर हाई कास्ट 2 पॉइंट, देखिए यहाँ डायग्राम में दिया गया है। ठीक है, टावर है 6 मीटर, ये जो दिख रहा है 6 मीटर टावर है, क्या है जी टावर है।
कास्ट इसका शैडो जो है ना यहाँ बन रहा है इतना शैडो, शैडो कितना बन रहा है 2√3 मीटर, ठीक है। ऑन द ग्राउंड द एलिवेशन ऑफ द सन इज, एलिवेशन पूछ रहा है नहीं थीटा का पूछ रहा है, तो पी और बी दिख रहा है यहाँ से, tan थीटा मान लेते हैं इसको, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी 6 बाई कितना हो जाएगा जी 2√3। क्लियर, 2 से मर गया 3। अब देखिए 3 को यहाँ से समझना है, tan थीटा इक्वल टू हो गया 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, छुच्छे 3 होता है, नीचे √3 है, ये है √3 से √3 मर गया। यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया जी √3, और tan में कितना देखना है अभी बताया था मैंने, tan थीटा इक्वल टू tan 60 है ना, √3 वैल्यू tan में, अब क्या होगा tan से tan मर गया, थीटा 60 डिग्री। इस सवाल का उत्तर ए हो गया, कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 11 नंबर सवाल का ए। कोई दिक्कत नहीं, आई होप कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक और खूबसूरत सा सवाल है, एक बार पढ़ने का, कहीं जाने का नहीं। 11 नंबर सवाल देखिए, देख कर डरना नहीं है। कह रहा है मनी इट्स ए पेस्ट्री ऑफ वैनिला एंड चॉकलेट फ्लेवर कंबाइंड है, दोनों कंबाइंड है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको। कह रहा है वैलिना फ्लेवर्ड स्क्वायर शेप्ड, स्क्वायर वाला वैलिना है, ठीक है, पोर्शन ओ ए बी सी इज इनस्क्राइब्ड इन ए चॉकलेट फ्लेवर्ड क्वाड्रेंट ओ पी क्यू बी, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा होगा, ऑफ ए सर्कल। कह रहा है वो ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, ठीक है भाई, 20 सेंटीमीटर है। देन कंसेप्ट कैन बी यूज टू फाइंड एरिया ऑफ चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर पोर्शन क्या करेंगे, दिख रहा है इस टाइप का दिख रहा है आपको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। पूछ रहा है कि कैसे आप कैलकुलेट करिएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तुमको खाली बताना है, वो निकालना नहीं। आगे बढ़ते हैं, इस तरह का भी ट्रिकी सवाल आता है। 13वां नंबर सवाल भी अच्छा है, सब कलम चलाने वाला नहीं है, दिमाग चलाओ ठीक करो। चलो 13 नंबर देखते हैं। राइट द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर इज 8:27 है, तो द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। देखिए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है जी 4/3 पाई आर क्यू होता है, आर क्यू है ना, तो यहाँ से हम लोग आर निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, आर आ जाएगा 2, किसका क्यूब रूट है 2, यहाँ पे देख लीजिए R1 मान लेते हैं या R2 मानते हैं, कितना का क्यूब रूट है 3। अब आपको पूछा जा रहा है सरफेस एरिया, ठीक है, का रेशियो, मान लो S1 और S2 का रेशियो पूछा जा रहा है, किसका जी S1/S2 का रेशियो। तो S1 देखो R1 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो खाली आर स्क्वायर करिए, 4 पाई तो मरिए जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4:9 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, 13 का डी नंबर सवाल का जवाब हो गया। ऐसे समझते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं। अगला सवाल देखिए 14 नंबर टिर्गो का सवाल ज्यादा पूछा जाता है, ट्रिगोनोमेट्री का। करा गिवन साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 है, ठीक है भाई, अल्फा निकाल लेते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू, साइन में देखना है √3 कितना डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री का होता है, साइन साइन मर गया, अल्फा आ गया 60 डिग्री, अल्फा कितना आया जी 60 डिग्री। इधर लेते हैं कॉस बीटा 0 है, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ कॉस बीटा क्या है जी 0 है, तो कॉस में बताइए 0 कितना का होता है, कॉस बीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस कॉस मर गया, बीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। अब दोनों का अंतर बीटा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा, 90 में से 60 घटा दीजिए, 30। इस सवाल का उत्तर हो गया डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना, सवाल के नाम पे धब्बा था, 14 का डी। इस तरह थोड़ा ट्रिकी पूछा जाता है। क्लियर, चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, है ना, ज्यादा शेयर करिए। अगला सवाल प्रोबेबिलिटी का है, 15 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट गेट ड्रॉन आइदर रेड और क्वीन, ठीक है, रेड और एक क्वीन, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको कि रेड होगा और क्वीन होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चलिए बताना है आपको प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड होगा नहीं तो क्वीन होगा, ठीक है। टोटल कितना है जी 52 हो गया, ठीक है। 15 नंबर सवाल का जवाब देखिए, टोटल 52
और अब देखिए 26 को रेड होता है, कितना 26 ब्लैक होता है, 26 रेड हो गया। अब क्वीन क्या होता है, 2 गो होता है उसमें, तो 26 2 कितना हो गया 28/52 हो गया। काट दीजिए, 7 4 से काटो, 4 सत्ते 28, 13 चौक 52। सवाल का उत्तर 7/13 हो गया है ऑप्शन डी, ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें देखना है आपको, और एक क्वीन कह रहा है, ठीक है ना, तो रेड में क्वीन 2 गो होता है, ठीक है, हार्ट और डायमंड। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए 16 नंबर सवाल देखते हैं, क्या देखना है जी, 16 नंबर भी ट्रिकी सवाल है, प्रोबेबिलिटी से। कह रहा है अक्षय ड्रीव ए कार्ड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड ड्रॉन टू बी रेड, और देखिए रेड और ए ब्लैक कार्ड, एंड व्हाट कैन वी से अबाउट द इवेंट, इसके बारे में आप क्या कहिएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है 0 इज श्योर इवेंट नहीं होता है, 1 एंड इट इज श्योर, हाँ ये हो सकता है। 1 क्या है, देखिए रेंज मैं बता रहा हूँ, 0 हो सकता है प्रोबेबिलिटी का, और 1 के बीच कोई इवेंट है उसका रेंज है। प्रोबेबिलिटी का सवाल जब भी हम लोग करेंगे तो आंसर हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 आएगा अनश्योर इवेंट का, और श्योर इवेंट का 1 होता है। 0 एंड इट इम्पॉसिबल इवेंट, 1 एंड इट इम्पॉसिबल, इसके बारे में नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन यहाँ कह सकते हैं रेड होगा नहीं तो ब्लैक होगा, कोई एक तरफ का होगा तो 1 होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 16 का बी। क्लियर, चलो 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17वां नंबर भी बहुत ट्रिकी सवाल है, ठीक है, कलम उठाओ टिक कर दो। करा द फ्लोइंग डेटा इज गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द एजेज ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ शिवालिक पब्लिक स्कूल, डिटरमाइन द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द फ्लोइंग। मॉडल क्लास क्या होता है जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला को मॉडल क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, देख के बताना है, 15 वाला, ठीक है जी। और इसका जो है ना क्लास इंटरवल क्या है, 12 से लेके 17 तक। यहाँ देखिए 0 से 5, 6, 11, यहाँ पे नन ओवरलैपिंग में है, ओवरलैपिंग में बदल रही है तो लोअर को कम करना है 0.5, तो 11.5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको बढ़ा देना है 17.5। तो इसमें पूछा जा रहा है इसका अपर लिमिट क्या हो गया, यही हो गया 17.5, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लोअर पूछता है तो 11.5 होता। ठीक, आगे बढ़िए। अगला देखिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, थ्योरी है, कंसेप्ट बेस्ड है। कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स इफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, क्या है जी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझना है। इनकंसिस्टेंट होता है a बाई ए डैश, b बाई बी डैश, c बाई सी डैश, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यहाँ जो दिया गया है, देखिए 2 क्वेश्चन है ना, ax बी वाई प्लस सी 0, ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश इक्वल टू लड्डू। तो इसमें देखिए क्या होगा, ए बाई ए डैश इक्वल टू बी बाई बी डैश नॉट इक्वल टू सी बाई सी डैश, इसी में इनकंसिस्टेंट होगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन का ही केसेज होता है। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब पैरेलल रहेगा दोनों लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला, असर्शन रीजन परेशान खूब करता है आप लोग, जबकि कुछ नहीं होता है ना, इसका मतलब नंबर लूट लो, क्या करना है, नंबर लूटना है। देखिए मैं सिखा रहा हूँ, सीखिए आराम से, एको गलती नहीं होगा, ठीक है, असर्शन रीजन में गलती होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन ऊपर दिया गया है। फिलहाल सवाल पे आते हैं 19 नंबर। असर्शन में क्या कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन सेंट्रल एंगल थीटा निकालना है। देखिए यहाँ से बता रहे हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आर का वैल्यू 21 रखिएगा, सोल्व करिएगा ना तो थीटा जो है 20 डिग्री आएगा। ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ करना है तो आएगा 20 डिग्री। क्लियर। अब कह रहा है दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, असर्शन भी सही है, रीजन भी है, इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, यानी एक्सप्लेनेशन भी है। तो कह रहा है ये ऑप्शन करेक्ट, बोथ ऑप्शन भी करेक्ट एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर ए हो गया। 19 का क्या हो गया जी, ए, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और
रीजन जो है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 20वां नंबर देखिए, 20वां नंबर सवाल। 20 नंबर कह रहा है कि 20वां नंबर कह रहा है असर्शन में कि इफ द वैल्यू ऑफ मोड एंड मीडियन, देखिए मोड दिया हुआ है 60, मीडियन कितना है, मीन कितना है जी 66 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ मीडियन 64। देखिए सोल्व करना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करेंगे, पता है ना फॉर्मूला, नहीं पता है तो सीख लीजिए। यहाँ मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन दिया है, जो कि गलत है। ठीक है ना, देखिए मोड इक्वल टू होता है, मैं लिख रहा हूँ 3 मीडियन, क्या होता है जी 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, 2 मीन होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मीडियन निकालना चाहते हैं हम लोग मीडियन, तो क्या हो जाएगा मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, मोड प्लस 2 मीन, अब बाई में 3 हो जाएगा, नहीं दिया गया था तो मीडियन का फार्मूला गड़बड़ है। ठीक है, पहला वाला ठीक है, ये दोनों को सोल्व करिएगा 64 आता है। ठीक है ना, यानी इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, तो सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 20 का सी हो गया। तो आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह मैं एक्सप्लेन करके पूरा पढ़ाता हूँ, है ना। अब देखिए सेक्शन बी का सवाल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने का, कहीं जाने का नहीं। देखिए 5 सवाल का जवाब देना रहता है, 2 नंबर का होता है। सेक्शन ए में मैंने 20 को एमसीक्यू देखा, सेक्शन बी में 2 मार्क्स का 5 सवाल 10 नंबर। देखिए 21 नंबर बनाना है, ए और वाला बनाइए, नहीं तो ये वाला बनाना है, 2-2 सवाल है, एक बनाना है। 22 नंबर में भी वही है, ये बना लीजिए, नहीं तो ऊपर वाला बनाइए, 2 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, 23-24 दिया गया इस तरह सवाल। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर दिया गया। अब सेक्शन सी आते हैं। ठीक है ना, क्या देख लेते हैं हम लोग सेक्शन सी, इसको खुद से आपको बनाना है घर पे। 6 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ही, यानी 18 मार्क्स का सेक्शन सी रहता है, 3 मार्क्स का। ठीक है, सो दैट करना है √2, जैसे मान लीजिए √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सवाल दिया गया है। देखिए और में से कोई एक बनाना रहता है आपको, ये वाला बनाइए, नहीं तो 28 का बनाइए, नहीं तो इसके और वाला बनाइए, कोई एक बनाना है, दोनों नहीं। यहाँ पे भी देखिए 29 नंबर सवाल में भी 2 दिया है। ठीक है ना, क्या दिया है जी 2, एक ये डायग्राम दिया है, एक ये दिया है, दोनों में से कोई एक आपको बनाना है। ठीक है, जो अच्छा लगे आपको बनाना है। उसी तरह 30 हो गया, 31 हो गया। ठीक है, अब सेक्शन डी में आते हैं। ठीक है, सेक्शन डी में देखिए 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 20 मार्क्स का रहता है। स्टैंड है प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, है ना, इसी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, थेल्स थ्योरम को लिखना है, प्रूफ करना है आपको, एक नहीं तो और वाला सवाल को बना लीजिए। क्लियर। देखिए 33 नंबर हलवा सवाल है, निकालना है आपको। क्या टेबल दे दिया गया है और पूछा जा रहा है, क्या पूछेगा, मीन मीडियन पूछ रहा है, आसान है हलवा सवाल, नहीं तो आर वाला बनाइए, और में भी वही चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मीन और मीडियन पूछा जा रहा है। 34 नंबर सवाल सर्कल से है, इस तरफ दिया गया। 35 भी है। अब सेक्शन ई में देखते हैं हम लोग, केस बेस्ड रहता है। कैसा जी, केस स्टडी बेस्ड रहता है। 4 मार्क्स ही 3 क्वेश्चन यानी 12 मार्क्स का रहता है। देखिए केस दे दिया है, कहानी सुनाएगा आपको। ठीक है, कहानी सुनाएगा, उसको जवाब देना है। जैसे ये देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, बोले तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का है। सवाल दिया गया है, इस तरह से आपको खुद से बनाना है। ये देखिए इस तरह का सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिया गया है। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ पाए हो, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है आपको, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।